सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें सुंदर अवसर दिया, और खास करके डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस जी का, जिन्होंने हमें ये सुंदर प्लेटफॉर्म दिया। हम बच्चे लोग के लिए भी ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना कर सकें। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। आप हमारे साथ मिलकर इस गाने को ताली बजाते हुए गा सकते हैं। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अब हम परमेश्वर की महिमा में एक एक्शन सॉन्ग को करने पाएंगे। इस एक्शन सॉन्ग के बोल ये है, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए।
आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। अब हम एक कहानी सुनेंगे और कहानी से हम कुछ सीखेंगे। आप सभी ने कैन और हाबिल की कहानी तो सुनी होगी। हम उसी कहानी को फिर सुनेंगे और फिर हम उसमें से कुछ सीखेंगे। जैसा हम कहानी में देखते हैं कि कैन और हाबिल दोनों भाई थे और कैन जो पहलौटा था वो खेती करता था और हाबिल भेड़ और बकरियों को चराता था। एक समय दोनों भाइयों ने प्रभु के सामने अपनी भेंटों को रखा। प्रभु ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और कैन की भेंट को ठुकरा दिया, क्योंकि हाबिल ने अपनी भेंट को अपने पूरे दिल से, अपने मन से प्रभु के सामने रखा। पर कैन ने घमंड और ऐसा सोचा कि हाबिल की भेंट स्वीकार नहीं होगी, मेरी होगी, मेरा ही भेंट सबसे अच्छा है, प्रभु मेरी ही भेंट को लेगा। ऐसा सोच करके उसने घमंड से अपने भेंट को प्रभु के सामने रखा। जब कैन ने देखा कि प्रभु ने उसके भाई की भेंट को स्वीकार कर लिया है और उसकी भेंट को ठुकरा दिया, तो वो अपने भाई से जलन रखने लगा। उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे भाई की भेंट कैसे, उसकी भेंट तो इतनी छोटी है, मैंने अपने खुद की कमाई से, अपनी मेहनत से भेंट लाया है, प्रभु को दिया है। उसके अंदर जो घमंड था वो ही आया कि क्या करूं मैं, मेरा ही तो था अच्छा सा। उसके अंदर तब भी घमंड था। उसने ये नहीं सोचा कि क्या मेरे से कोई गलती हो गई है, क्या मेरे अंदर घमंड है, क्या मैं कुछ गलत मन से दे रहा हूँ। पर उसने अपने भाई से जलन रखी और उस पर गुस्सा किया। कुछ समय बाद उसने अपने भाई को अपने खेत में बुलाया और फिर वहाँ उसे मार डाला। प्रभु ये बात जान गया था कि कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला है। प्रभु कैन के पास गया और उससे कहा कि तुम्हारा भाई कहाँ है। कैन ने प्रभु से बिल्कुल अच्छे से बात नहीं की। उससे कहा कि मेरा भाई कहाँ है, मेरे को क्या पता होगा, मैं क्या उसका ख्याल रखता हूँ। और प्रभु ये बात जानता था कि कैन ने अपने भाई की हत्या कर दी है और प्रभु ने इस बात के लिए कैन को सज़ा दी। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कभी भी हमें किसी से भी जलन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जलन हमें बुरे काम को करने में उकसाता है और प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता है। पर जब हम उस काम को करते हैं और फिर हमें लगता है कि अरे हमने गलत कर दिया है, हम उसको देखते हैं कि अरे हमने गलत किया है, हमने कुछ ऐसा काम किया है जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, जो हमारे मम्मी पापा को नहीं पसंद है, जो किसी को पसंद नहीं आएगा, ऐसा काम हमने किया है। हम इस बात को लेकर के चिंतित हो जाते हैं, फिर हम झूठ बोलते हैं, हम डर जाते हैं और प्रभु से ये सारी बातें छुपाने लगते हैं। पर प्रभु से कुछ नहीं छुप सकता है और प्रभु इस बात से नाराज़ हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा सबसे बुरी चीज़ है और गुस्सा हमें गलत काम में ही ले जाती है। इस कारण से भी प्रभु हमेशा नाराज़ हो जाते हैं बच्चे से। अगर हम उसके सामने ये कहे कि हमने गलती कर दी है, माफ़ कर दो, तो वो हमें माफ़ कर देगी, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें हमेशा प्रभु के जो भी उसके डिसीजंस होते हैं, उसके जितने भी ख्याल होते हैं, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। चाहे वो आपके अकॉर्डिंग हो या ना हो, वो आपके दिल के हिसाब से हो या ना हो, हमें हमेशा उसकी बातों पे विश्वास करना चाहिए, उसकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए सही सोचता है और अच्छा सोचता है। कभी भी वो हमारे लिए बुरा नहीं सोचता। अगर प्रभु ने अपने दोस्त की भेंट को स्वीकार कर लिया और हमारी नहीं किया, तो हमें उससे जलन नहीं रखनी चाहिए और ना ही उससे गुस्सा करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं मैंने अपनी भेंट में अभी घमंड तो नहीं किया, कि मेरा मन तो साफ तो नहीं है क्या। प्रभु हमेशा अच्छे मन और सच्चे मन से देने वालों की भेंट स्वीकार करता है। हमें हमेशा अपने दिल को साफ रखना चाहिए, किसी के भी लिए गुस्सा नहीं पैदा करना चाहिए। जैसे कोई कुछ भी बोल दे आपको, कोई कुछ भी आपको नाराज़ कर दे, या फिर कोई आपको गुस्सा करे, या फिर कुछ भी आपको कह दे, गलत सलत कह दे, हमें कभी भी उसके लिए गुस्सा नहीं रखना चाहिए कि इसको बाद में देखता हूँ। ऐसा हमें नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने मन को साफ रखना चाहिए और सबके लिए हमें प्यार फैलाना चाहिए। इन्हीं बातों को अपने ध्यान में रखिएगा और आगे अपने प्रभु से प्यार कीजिएगा और प्रभु से आशीषें लीजिएगा। धन्यवाद। Now I would like to share some few words जिसे मैंने बाइबल से सीखा है, जो कि शाम्स 119 के 9 में है। मैं विनती करूंगा जसन्या से कि वचन पढ़ने में सहायता करे। भजन संहिता 119 का 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से।
मैं उसको इंग्लिश में भी पढ़ना चाहूँगा। हाउ कैन अ यंग पर्सन स्टे ऑन द पाथ ऑफ प्योरिटी बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं दाऊद परमेश्वर से पूछ रहा है कि कैसे एक जवान पुरुष अपने आप को शुद्ध रख सकता है, कैसे वो अपने आप को सारे दुनिया के पापों से बचा सकता है। और यहीं पर दाऊद उसके सेकंड पार्ट में हम देख सकते हैं उत्तर भी दे रहा है, बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के द्वारा, उसके अनुसार चलने के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। अभी कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा हम क्यों अपने आप को शुद्ध रखें जब पूरी दुनिया ही संसार ही गंदी है। यस, पूरी संसार गंदी है, इसलिए हम अपने आप को शुद्ध रखना है। तो आज मैं आपके सामने कुछ 3 पॉइंट्स को रखना चाहूँगा, आप ध्यान से इस पॉइंट्स को सुनिएगा। मेरा पहला पॉइंट है हीड द वर्ड, पेइंग अटेंशन। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देने के द्वारा हम एक बार वापस से पढ़ेंगे शाम्स 119 वर्स 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यहाँ पर इस वचन के सेकंड पार्ट में लिखा है बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, बाय पेइंग अटेंशन टू योर वर्ड। तो हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुनने के द्वारा, उस पर चलने के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। और आज का मैं आपको दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जाने पाऊंगा। मेरा दूसरा पॉइंट है हाइड द वर्ड, परमेश्वर को वचन को अपने हृदय में छुपाना। क्यों छुपाना? क्योंकि हमें अपने आप को शुद्ध रखना है। मेरे साथ पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का वर्स 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाऊद ने कहा है मैंने अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना कर सकूं। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है यही कहता है कि परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में छुपाएं, तो तब जाकर हम अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं, हम अपने आप को क्लीन रख सकते हैं। मैं आपको कुछ 3 बातें बताना चाहता हूं। द बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड इज परमेश्वर का वचन, बेस्ट प्लेस इज अवर हार्ट। और परमेश्वर ने बाइबल में भी लिखा है कि हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है और उस मंदिर में परमेश्वर बसता है। और जो तीसरी बात है बेस्ट पर्पस, जो अच्छा पर्पस इस दुनिया में हमारा है वो है दैट वी नॉट माइट सिन अगेंस्ट गॉड, हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा पॉइंट है ऑनर द वर्ड, परमेश्वर के वचन को आदर सम्मान देना। मेरे साथ पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का वर्स 15। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाऊद परमेश्वर के वचनों को आदर और सम्मान दे रहा है। कैसे? उसके वचनों पर चलने के द्वारा और उसके वचनों पर ध्यान रखने के द्वारा। तो हम भी ऐसे ही दाऊद की तरह परमेश्वर के वचन को आदर सम्मान दे के अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं 3 पॉइंट को बोलूंगा, यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो ये जो 3 पॉइंट है ये सारे स्टार्ट होते हैं एच से। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे जीवन में ये 3 एच होने जरूरी हैं कि हम अपने आप को शुद्ध रख सकें। तो कि पहला एच है हीड द वर्ड, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने के द्वारा। सेकंड है हाइड द वर्ड, परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में छुपाने के द्वारा। और थर्ड है ऑनर द वर्ड, परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के द्वारा। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एच हीड द वर्ड, परमेश्वर के वचन को ध्यान देने के द्वारा। सेकंड हाइड द वर्ड, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छुपाने के द्वारा। और थर्ड और लास्ट पॉइंट, परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के द्वारा। हॉनर द वर्ड ऑफ गॉड, बाय हॉनरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो मैं अपने बातों को यहाँ पर एंड करना चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मैं आप सबको, और परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ जो हमारी इस पूरे चीज़ों को रिकॉर्ड करने में हमारी सहायता और मदद किया। धन्यवाद।